class 3 chapter number 8. For half of the chapter I have explained the part 1. Now I will explain remaining half chapter. See here, think and write. Which of the birds mentioned in the lesson have you seen? Write their names. Students, इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको लेसन एक्सप्लेन किया है, उसमें हमने बर्ड्स के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि जो लेसन के अंदर जितने भी बर्ड्स मेंशन किए हैं उसमें से कौन कौन से बर्ड्स आपने देखे हैं, उनके नेम्स आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ अभी जो मैंने देखे हैं। सो फर्स्ट वन आई विल राइट पीकॉक, सेकेंड वन क्रो, पिजन, पैरट, वुडपेकर, आउल एट्सेट्रा। तो इसमें से आपने भी जो जो बर्ड्स देखे हैं उनके नेम्स आप यहाँ पर लिख सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। सी हियर वन टेबल इज गिवन। इन द फर्स्ट कॉलम नेम ऑफ द बर्ड। यहाँ पर आपको फर्स्ट कॉलम में बर्ड्स के नेम्स लिखने हैं यहाँ पर। उसके बाद सेकंड कॉलम यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि वेयर डिड यू सी दिस। तो जो बर्ड्स के नेम्स आप यहाँ पर लिखेंगे उनको आप कहाँ पर देखते हो, इन वाटर, ऑन द ट्री, ऑन द ग्राउंड, इन द हाउस और फ्लाइंग, वो आपको इसके सामने टिक करना है। तो फर्स्ट में मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आपको जो भी बर्ड्स के नाम लिखने हैं यू कैन राइट। इन द फर्स्ट वन आई विल राइट पीकॉक। सो वेयर डू वी सी पीकॉक? वी सी पीकॉक ऑन द ग्राउंड, तो आई विल पुट टिक हियर। सेकंड वन आउल, वी कैन सी ऑल ऑन द ट्री, हम उसको ट्रीज पर देखते हैं। देन वी कैन सी देम फ्लाइंग, उड़ते हुए भी हम देख सकते हैं। देन थर्ड वन पैरट, वी सी पैरट ऑन द ट्री। देन इन हाउस ऑल्सो, कुछ लोग अपने घर पर भी पैट्स को रखते हैं। ओके। देन फोर्थ वन डक, डक को हम कहाँ देखते हैं? पानी में, सो इन वाटर। देन लास्ट वन पिजियन, पिजियन को हम देखते हैं, ट्री पर भी देखते हैं, फिर वो फ्लाइंग भी करते हैं। कभी कभी हमारे घर पर वो आ जाते हैं, तो लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ दो ही लिखेंगे, ऑन द ट्री एंड फ्लाइंग। नाउ हैव यू एवर नोटिस्ड दैट डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिक्स? क्या आपने कभी देखा है कि सारे जो अलग अलग बर्ड्स होते हैं उनकी जो बिक्स होती है, बिक्स मतलब चोंच, वो भी अलग अलग होती है। गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ बिक्स ऑफ बर्ड्स। लुक एट देम केयरफुली, आइडेंटिफाई द बर्ड्स एंड राइट देयर नेम्स। तो यहाँ पर जो है कुछ बर्ड्स के बिक्स दिए हुए हैं, मतलब चोंच की फ़ोटो दी हुई है। तो आपको उनको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि कौन सा बर्ड है, एंड देन यू हैव टू राइट देयर नेम्स इन दिस बॉक्सेस। सी द फर्स्ट पिक्चर, विच बर्ड इज़ दिस? ये कौन सा बर्ड है, किसकी चोंच है ये? दिस इज़ पैरट। पैरट जो बहुत ही स्वीट आवाज़ में बोलता है, लोगों की आवाज़ को कॉपी करता है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पैरट। देन नेक्स्ट वन, विच बर्ड इज़ दिस? गेस करो। दिस इज़ क्रो। सो हियर आई विल राइट क्रो। आपको ये देखकर आपकी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। देन थर्ड वन, विच बर्ड इज़ दिस? पीकॉक। So here I will write peacock. Okay. Now come to the next page. This, which bird is this? Eagle. So write here eagle. Then next one is crane. So write crane. Now read this. In the blank space, draw a picture of the beak of some other bird. Color it and write its name. Students, now in this blank space you have to draw picture of the beak of any bird. यहाँ पर आपको किसी बर्ड के चोंच की पिक्चर ड्रॉ करनी है। See, I will show you. See, this is pigeon, beak of pigeon. You can draw any beak of any other bird also. जो आपको ठीक लगे वो आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। Just as birds have different types of beaks, they also eat different types of food.
जैसे बर्ड्स की बीक्स जो है वो अलग अलग होती है, उसी तरह वो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। वाइल सम ईट्स फ्रूट्स, कुछ बर्ड्स जो है वो फ्रूट्स खाते हैं। सम ईट सीड्स, कुछ बर्ड्स जो है वो सीड्स खाते हैं। देन सम ईट एग्स, कुछ बर्ड्स एग्स खाते हैं। वाइल अदर्स ईट फिश, तो कुछ बर्ड्स जो है वो फिश खाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो पिजन्स वगैरह, स्पैरो वगैरह है वो सीड्स खाते हैं, और जो क्रेन वगैरह जो होते हैं वो फिश खाते हैं, है ना। और कुछ बर्ड्स जो होते हैं जैसे लाइक पैरट, तो वो फ्रूट्स खाते हैं। तो सब जो बर्ड्स है उनका जो फूड है वो भी अलग अलग होता है। नाउ सी हियर, मैच द बर्ड्स विद देयर फूड। यहाँ पर आपको कुछ बर्ड्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं और सामने फूड्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं। तो आपको मैच करना है कि कौन सा बर्ड कौन सा फूड खाता है। तो सी हियर, फर्स्ट वन इज, ये कौन सा बर्ड है, ये है वल्चर। तो वल्चर क्या खाता है, हमने पढ़ा लेसन के फर्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पर हम उसको, वो जो है वो डेड एनिमल्स को खाता है वल्चर। तो यहाँ पर हम इसे मैच करेंगे इसके साथ। ओके, देन नेक्स्ट वन इज़ ईगल। ईगल जो है वो माइस को खाती है, हमने ये फर्स्ट पार्ट में ही पढ़ा। सो वी विल मैच दिस ईगल विथ माउस। देन थर्ड वन इज़ वुड पेकर। वुड पेकर क्या खाता है, वो जो ट्री का ट्रंक होता है उसको टुक 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 करके उसमें होल्स बनाता है, उसके अंदर जो इंसेक्ट्स होते हैं उसे खाता है, राइट। तो उसको हम मैच करेंगे इंसेक्ट्स के साथ। देन फोर्थ वन इज़ पैरट। पैरट को हम मैच करेंगे चिलीज़। आप सबको पता है कि पैरट को जो है ग्रीन चिलीज़ बहुत ही पसंद होती है। लास्ट वन इज़ पीजियन। पीजियन क्या खाता है, ग्रेन्स, राइट। एक बार आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि किस तरह से आपको मैचिंग करना है, और इसी तरह से आपको आपके टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में भी ये करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। हैव यू एवर नोटिस्ड दैट बर्ड्स एंड फ्लाई एंड वॉक इन डिफरेंट वेज। स्टूडेंट्स, क्या आपने ये कभी देखा है कि जो बर्ड्स होते हैं वो उनका उड़ने का और चलने का तरीका जो है वो अलग अलग होता है। सारे बर्ड जो है वो एक जैसे उड़ते नहीं हैं या एक जैसे वो चलते नहीं हैं। देयर नेक मूवमेंट्स ऑल्सो डिफर। उनकी जो नेक की मूवमेंट होती है, नेक मतलब गर्दन, वो अब हमेशा अपनी गर्दन को ऐसे हिलाते रहते हैं, उसकी मूवमेंट चलती रहती है। बट जो सारे बर्ड्स हैं वो एक तरह सेम नहीं करते हैं। उनकी जो मूवमेंट्स होती है वो सबकी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। द मैना मूव्स हर नेक बैक एंड फोर्थ विथ अ जर्क। जो मैना होती है वो क्या करती है, अपनी वो नेक को एकदम झटके से आगे और पीछे घुमाती रहती है। द owl कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट। जो आउल होती है वो काफ़ी हद तक अपने नेक को पीछे की तरफ घुमा सकती है। देर आर सम बर्ड्स विच कैन इमिटेट आवर वॉइस। डू यू नो द नेम ऑफ एनी सच बर्ड। स्टूडेंट्स, कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो हमारी आवाज़ को इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं, और हमारी तरह वो भी बोलते हैं। तो आपने कभी ऐसा कोई बर्ड देखा है। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जो पैरट होता है वो हमारी तरह बोलता है, और आपने ऐसे पैरट को देखा भी होगा। उसने आपकी वॉइस कभी कॉपी की होगी या किसी और पर्सन की वॉइस को कॉपी करते हुए आपने सुना होगा, राइट। ड्रॉ इट्स पिक्चर इन योर नोटबुक, कलर इट एंड राइट इट्स नेम। तो आपको उसकी पिक्चर आपके नोटबुक में ड्रॉ करनी है, उसको कलर करना है और उसका नेम वहाँ पर लिखना है। देन ऑब्जर्व, गो आउटसाइड एंड वॉच द बर्ड्स वॉक एंड मूव देयर नेक्स, look at their feathers and listen to the sounds made by them. Copy the sounds made by any three birds. Copy their neck movements too. Ask your friends to guess which birds you copied. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी करने के लिए बोला है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको कुछ बर्ड्स को ऑब्जर्व करना है। हाउ दे वॉक, हाउ दे मूव देयर नेक, ओके, कि वो किस तरह से चलते हैं, उनकी गर्दन को, नेक को किस तरह से वो घुमाते हैं। फिर उनकी वॉइस को भी आपको सुनना है, और फिर आपको भी कुछ बर्ड्स को कॉपी करने हैं। वो आप जितने भी बर्ड्स देखते हो उसमें से कोई भी 3 बर्ड्स को आपको उसके साउंड को कॉपी करना है, उसकी जो चलने का तरीका होता है उसे कॉपी करना है। उसके बाद आपके फ्रेंड्स हो गए, उनको आपको वो करके दिखाना है और उनसे बोलना है कि वो गेस करें कि आप कौन से बर्ड को कॉपी कर रहे हो। तो एक गेम की तरह या एक्टिविटी की तरह आपको ये करना है। द फेदर्स ऑफ बर्ड्स
आर ऑफ डिफरेंट कलर्स शेप्स एंड साइजेस। जो बर्ड्स के जो फेदर्स होते हैं, मतलब जो पंख होते हैं, उनका अलग कलर जो है वो अलग अलग होता है, शेप्स और साइज़ भी अलग अलग होती है। ओके, देयर फेदर्स हेल्प देम टू फ्लाई एंड कीप देम वार्म टू। उनके जो फेदर्स है वो उनको फ्लाई मीन्स उड़ने के लिए हेल्प करते हैं और उनको वार्म रखते हैं, मतलब कि उनको उस गर्मी मिलती है फेदर्स में। फ्रॉम टाइम टू टाइम बर्ड्स लूज देयर ओल्ड फेदर्स एंड न्यू वंस ग्रो इन देयर प्लेस। तो उनके जो फेदर्स है वो कुछ दिनों बाद पुराने हो जाते हैं, तो तब वो झड़ जाते हैं और उस जगह पे नए फेदर्स वहाँ पे आते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो ट्रीज़ होते हैं उनके पत्ते जब सूख जाते हैं तो वो झड़ जाते हैं और वहाँ पे नए पत्ते आते हैं। उसी तरह जो बर्ड्स के फेदर्स है वो भी जब पुराने हो जाते हैं तो वो झड़कर गिर जाते हैं और उसकी जगह पर नए फेदर्स आ जाते हैं। यू मस्ट हैव ऑफन सीन फेदर्स ऑफ बर्ड्स लाइंग अराउंड। आपने आपके आसपास ऐसे जो फेदर्स होते हैं, जो बर्ड्स के पंख होते हैं या क्विल्स हम जिसे बोलते हैं, वो बहुत से आपने ऐसे ही गिरे हुए देखे होंगे। तो वो जो है वो उनके जो पुराने फेदर्स है जो झड़ जाते हैं, वो ही हमें हमारे आसपास इस तरह से गिरे हुए दिखते हैं। कलेक्ट फेदर्स विच यू फाइंड लाइंग अराउंड, स्टडी देयर शेप, साइज, कलर एंड डिस्कस अबाउट देम। तो अगर आपने ऐसे आपके आसपास कोई फेदर्स को गिरा हुआ या ऐसे ही दिखा आपको, तो उनको आपको कलेक्ट करना है और आपको उनको ऑब्ज़र्व करना है कि उसका शेप कैसा है, साइज़ कैसी है, कलर कौन सा है, और उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। मेक द पिक्चर ऑफ अ बर्ड इन योर नोटबुक एंड पेस्ट द फेदर्स ऑन इट, राइट इट्स नेम। तो इस तरह के फेदर्स आपको कलेक्ट करने हैं। उसके बाद आपको आपकी नोटबुक के अंदर उस बर्ड की पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसके ऊपर वो फेदर्स आपको चिपकाने हैं और वो जो बर्ड है उसका नाम आपको लिखना है। अदर देन बर्ड्स विच आर द अदर एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। तो स्टूडेंट्स, बर्ड्स तो फ्लाइंग करते ही है, बर्ड्स तो उड़ते हैं, लेकिन कभी आपने किसी और एनिमल को इस तरह से उड़ते हुए देखा है? आप देखते हैं कि हमारे घर में बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं कि जो उड़ते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि हाउस फ्लाई, मक्खी होती है ना, जो वो भी उड़ती है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे एनिमल्स के या इंसेक्ट्स के नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट वन हम लिखेंगे हाउस फ्लाई। देन उसके बाद हम बोल सकते हैं बटरफ्लाई, वो भी उड़ता है, वो भी इंसेक्ट है, तो हम लिख सकते हैं बटरफ्लाई। देन थर्ड वन बैट। बैट मतलब चमगादड़, उसे हम बर्ड नहीं बोलते हैं, वो एनिमल होता है लेकिन वो उड़ता है, तो यहाँ पर हम उसका भी नाम लिख सकते हैं बैट। देन उसके बाद ड्रैगन फ्लाई हम बोल सकते हैं। फिर हनी बी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हनी बी, ड्रैगन फ्लाई। देन बीटल, तो ये जो है ये बर्ड्स नहीं हैं लेकिन ये उड़ते हैं, तो यहाँ पर हमें उनके नाम लिखने थे। कम टू द नेक्स्ट पेज, थिंक एंड राइट। इफ़ यू कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड, वेयर वुड यू लाइक टू गो, व्हाट एल्स वुड यू डू। अब यहाँ पर आपको पूछा गया है कि अगर आप भी बर्ड्स की तरह उड़ सकते हो तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे या क्या करना पसंद करोगे। तो अब सोचिए आप क्या करोगे। तो फर्स्ट थिंग तो आपको ऐसे लगेगा कि आपको जहाँ भी जाना है आप जाना चाहोगे। सपोज़ अगर आप स्कूल में हो तो आप उड़कर अपने घर पर जाना चाहोगे। अगर आपको कहीं आपकी नानी के घर जाना है या कहीं घूमने जाना है तो आप उड़कर वहाँ पे भी जाने के बारे में सोचेंगे, है ना। तो ये सब आप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन, व्हाट वुड हैपन इफ़ बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई बट ओनली वॉक ऑन देयर फीट। अगर बर्ड्स नहीं उड़ पाए और सिर्फ हमारी तरह वो भी चल पाए तो क्या होगा। तो हम उनको कभी उड़ते हुए देख सकते नहीं हैं, हम उनको कभी उड़ते हुए नहीं देख सकेंगे। वो भी हमारे आसपास जैसे हम चलते फिरते हैं तो वो भी हमारे आसपास हमें चलते फिरते नज़र आएंगे। नेक्स्ट वन, हियर वन एक्टिविटी इज़ गिवन फॉर यू, लेट्स मेक अ कॉक। एक्टिविटी है लेट्स मेक अ कॉक। हियर यू हैव टू प्रिपेयर कॉक विद द हेल्प ऑफ पीस ऑफ पेपर। आपको एक पेपर के टुकड़े से कॉक बनाना है। कैसे बनाना है यहाँ पर सब आपको दिया हुआ है, पॉइंट्स, एक एक सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसको फॉलो करते जाना है और बनाना है। इस तरह से वो बनेगा। देखिए ये स्टेप्स है, इस तरह से वो लास्ट में ऐसे बनेगा। सो आई विल शो यू वीडियो ऑफ दिस एक्टिविटी, ऑब्जर्व इट एंड डू अकॉर्डिंग टू इट एंड मेक अ कॉक।